सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको किस तरह से हम अपने वेगों को रोक करके रोगों से बच सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने इसी विषय में यह चर्चा की थी कि किस प्रकार हमें वेगों को नहीं रोकना चाहिए। तो कुछ वेग हैं जो हमें नहीं रोकना चाहिए, जो नेचुरल कॉल्स होते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। उसका जिक्र मैंने पिछली बार किया था। इस बार उन वेगों की बात करूंगा जिसे अवश्य ही रोकना चाहिए। चरक जी ने अपने सूत्र में इस विषय पर बहुत जोर दिया है। पुराने समय से ही हमारे ऋषि महर्षि कहते आए हैं। उसी बात को वाग्भट भी कह रहे हैं। जितने बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य रहे हैं उन सभी ने कहा है कि हमारे जो वेग हैं, और यहाँ जो साइकोलॉजिकल जो रीजन्स हैं वे भी समझने योग्य हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन वेगों के कारण जिन्हें हमें रोकना चाहिए और जो हम नहीं रोकते हैं उनके कारण ही हमारे अधिकतर रोग होते हैं। तो किन किन वेगों को रोकना चाहिए, इस विषय पर जो चरक जी हैं उन्होंने 3 तरह के वेग बताए हैं जिन्हें रोकना चाहिए। एक है मन का वेग, दूसरा है वाणी का वेग, और तीसरा है शरीर का वेग। ये 3 तरह का वेग है जो आए तो रोक देना चाहिए। तो वे कौन कौन से वेग हैं जिसे हमें रोकना चाहिए? तो मन के वेग में कौन कौन है? लोभ है, शोक है, भय है, क्रोध है, अभिमान है, निर्लजता है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, अविद्या है। अविद्या का अर्थ हो गया कि दूसरे के प्रति द्रोह भाव की इच्छा रखना। तो इस तरह के भाव जो हैं, जो मन के भीतर आते हैं, मन के ये वेग हैं। लोभ से लोभ बढ़ जाता है या मन का वेग और चल पड़ता है। आप जान लीजिए कि हमारे जो इतनी भी बीमारियां हमें होती हैं उसका 99% मान लीजिए कि ये मन के ही वेग होते हैं जिन्हें हम नहीं नियंत्रित कर पाते हैं, जिन्हें हम रूपांतरित नहीं कर पाते हैं, सही दिशा में नहीं डाल पाते हैं। क्रोध का जब वेग आएगा तो शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। कई प्रकार के शरीर में जहर उत्पन्न होते हैं जो हमारे रक्तचाप को बदल देते हैं, हमारे मन को व्यथित कर देते हैं, मन में तूफान उठने लगते हैं। कई तरह के हमारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हैं। एसिड शरीर में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं और शरीर में अल्कोहल की भी मात्रा बहुत बढ़ जाती है जब हम अवसाद में, दुख में डूबे रहते हैं। और एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम तनाव में होते हैं, शोक में, भय में डूबे रहते हैं तो इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर नहीं झेल पाता, हमारा मन नहीं झेल पाता, हृदय नहीं झेल पाता, फेफड़े नहीं झेल पाते, हमारी नसें नहीं झेल पाती हैं, हमारी एक एक कोशिका त्रस्त हो जाती है।
अब उसका जो असर है वो अंगों पर पड़ेगा, फिर अंग बिगड़ जाएंगे। तो जब हम ईर्ष्या करें, चाहे राग द्वेष करें, दूसरे का हित चाहें, तो इस तरह की जो चाहना है, या हम जहाँ पर हमें लाज करनी चाहिए वहाँ लाज नहीं करते हैं, निर्लज हो जाते हैं, बहुत अभिमान करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, तो इन सब का वेग हमें थाम लेना है। और थामने के लिए आपको क्या करना है, कैसे थामेंगे? तो वेग थामने का एक बहुत सिंपल सा आपको मैं तरीका बताता हूँ। आसानी से वेग थम जाएगा, आपको बहुत कुछ नहीं करना, बहुत साधारण सी बात है। जब भी मन के वेग आए तो आपको यही करना यही है कि यह जो तर्जनी उंगली है और अंगूठा, इन दोनों को सटा लें, सटाए रखें और मुस्कुराते हुए सांस पर ध्यान दें। सांस छोड़ें मुस्कुराते हुए, सांस भरें मुस्कुराते हुए। यदि आपके पास कोई बेली या चमेली या रजनीगंधा, इन सब का कोई फूल हो तो आप उसे सूंघें और लंबा सूंघें और फिर रख दें। यदि आप काम करते हैं तो आप अपने जो कार्यालय के टेबल हैं वहाँ भी आप इनको रख सकते हैं, ये बहुत काम के हैं। मैं फूल की बात कर रहा हूँ, आप सेंट मत सूंघने लग जाना। नकली सेंट भी बाजार में बहुत बिकते हैं, केमिकल वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप प्राकृतिक फूल ही सूंघेंगे, अपने पास रखे रहेंगे। फूल को देखने से, उनको सूंघने से पूरा असर होता है। सूंघना सबसे अच्छा है। आप फूल सूंघिए, तुरंत आपका मिजाज बदल जाएगा, आप एकदम शांत हो जाएंगे। और जब सूंघ रहे हैं पूरा गंध लीजिए, भरपूर लीजिए। इससे क्या होगा, प्राणायाम भी आपका होगा, क्योंकि लंबा लेने के लिए आपका फेफड़ा फूलेगा, आपके हृदय को भी आराम मिलेगा और मस्तिष्क को बेहतरीन आराम मिलेगा। चाहे किसी प्रकार का वेग आया हो आपको, आप देखिए ये 100% इफेक्टिव है और आपको इसका प्रभाव सिर्फ 5 मिनट में दिखेगा। 5 मिनट्स में सिर्फ। बस आप एक उंगली को इस तरह से सटाए रखिए, दूसरे से फूल पकड़िए और धीमे धीमे लेकिन लंबा सूंघिएगा। धीमे धीमे सूंघिएगा लेकिन लंबा, और मुस्कुराते हुए सूंघना है और मुस्कुराते हुए श्वास निकाल देना है। 5 मिनट में यदि आपका यह वेग शांत नहीं हो जाए तो आप फिर कहिए। इससे आप जीत पा जाएंगे इन चीजों पर, और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है जीतने का। आपके भीतर से ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, ये सभी शांत हो जाएंगे। कितना भी शोक है, कितना भी अवसाद में है आप, कितना भी डिप्रेशन में है आप, ऐसा करके देखिए, एकदम शांत हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं वाणी का वेग, जो हम बोलते हैं इसका वेग। चरक जी कहते हैं और वाग्भट जी कहते हैं कि वाणी का वेग, और सारे महात्मा लोग कहते हैं, पूरे शास्त्र में कहा गया कि हम लोग इस दुनिया में जो पाते हैं अपनी जुबान से ही पाते हैं, और जो खोते हैं अपनी जुबान से खोते हैं। यह जिह्वा बहुत ही ऐसा एक टूल है जो हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है या बहुत रसातल में गिरा सकती है। सबको अपना मित्र बना सकती है, सबको अपना शत्रु बना सकती है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। यही हमें रोगी भी बनाती है। स्वाद जो है कि वशीभूत होकर के हम रोगी बन जाते हैं। तो हम स्वास्थ्यकर भोजन नहीं करते हैं बल्कि स्वादिष्ट भोजन करते हैं। इसीलिए इसके वेग को, वाणी के वेग को, जीव के वेग को रोकने के लिए कहा है। तो वाणी के वेग में क्या है, बहुत कड़वा बोलना,
चिल्लाकर बोलना, व्यंग्यात्मक बोलना, झूठ बोलना, असामयिक बात करना, प्रसंग कहीं का है बोल रहे हैं कहीं का, चुगलखोरी करना, निंदा करना। तो इस तरह की जो बातें हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़रूरत, अगर हम जिस चीज़ को हम थोड़े से शब्दों में कह सकते हैं उसको बहुत लंबे शब्दों में बोलना, बहुत ज़्यादा वाक्य में बोलना, तो आवश्यकता से अधिक बोलना यह भी वाणी का दोष है। तो इस पर नियंत्रण पाना है, और इस पर नियंत्रण पाने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको इस पर नियंत्रण पाना है, तो आप आराम से नियंत्रण पा सकते हैं। बस आपको जो मैंने फार्मूला बताया है, इसमें फूल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों को सटा लेना है। इन दोनों को सटा लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप सच बोलेंगे, फिर आप देखेंगे कि आप नियंत्रित बोलेंगे, संयमित बोलेंगे, सामयिक बोलेंगे, जितनी आवश्यकता है उतने ही बोलेंगे, और अच्छे शब्दों का चुनाव करके बोलेंगे। घटिया शब्द दिमाग में नहीं आएगा। भले ही आपका शब्द ज्ञान कम होगा, लेकिन वे ही शब्द जितने आप जानते हैं उन्हीं में से जो अच्छे शब्द हैं उनका ही प्रयोग होगा। बस आपको मात्र इतना करना, इसका ही अभ्यास करना। यह श्रेष्ठ वैराग्य मुद्रा है, यह श्रेष्ठतम मुद्रा है हमारे मनोभावों को नियंत्रित करने के लिए, हमारी वाणी को नियंत्रित करने के लिए। आपको बस इतना करना, इसी का अभ्यास करना है, ताकि ये आपके लिए इतना प्राकृतिक हो जाए, नेचुरल हो जाए कि आप सदैव जो है इस पर टिक जाए। दोनों हाथ नहीं रहे तो एक हाथ तो रहे, और इसे प्रेशर नहीं डालना, ये ध्यान रहे, ये बस सटा रहे। इससे आसान और कुछ भी संभव नहीं है। और आप देखेंगे, आप अपने घर में यदि किसी कोई ऐसा करने वाला है तो आप इसको करा के देखिए, एकदम ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ही प्रसंगात्मक भाषण देगा, सज्जनता पूर्वक बोलेगा, शिष्टाचार से बोलेगा, किसी को हड़काएगा नहीं इस तरह से। बस आपको ये करना है। ये हालांकि ये इन्होंने नहीं बताया है, चरक जी ने और वाघभट जी ने, यह मैं आपको बता रहा हूं निदान। यह योग का निदान है, योग द्वारा यह संभव है। तो यह जो वाणी का वेग है, इसे आप बिल्कुल ही थाम सकते हैं। और श्वास पर जितना ध्यान देंगे, श्वास पर ध्यान देने का सबसे ज्यादा जो जोर है वो योगियों का ही है। बुद्ध भी बहुत जोर देते थे। तो श्वास पर नियंत्रण करके हम अपनी भाषा को, अपनी शैली को बदल सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप ऐसे करके बोलेंगे तो आप निष्ठापूर्वक बोलेंगे, और जो बोलेंगे उस पर लोग भरोसा करेंगे, लोग यकीन करेंगे आप पर, और लोग आपको बहुत गंभीरता से सुनेंगे भी। अब इसके बाद तीसरा वेग जो वे बताते हैं वह है शरीर का वेग। शरीर के अधिकतर वेग जो मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, जिन्हें आपको रोकना नहीं है, लेकिन कुछ वेग हैं जिन्हें आपको रोकना है। जैसे कि दूसरे को मारना, पीटना, लूटना, बलात्कार करना, ढकेल देना, डाका डालना, चोरी लूट, ये सब शरीर के वेग आते हैं। रगड़ करके चलना, अनावश्यक किसी का स्पर्श करने की कोशिश करना, तो इन वेगों को, शरीर के इन वेगों को आपको रोकना है। हर एक व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल है। उसके आभा मंडल में आप प्रवेश करते हैं तो वो भयभीत हो जाता है। उसको लगता है कि हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर गया, और ये तकरीबन 1.5 मीटर का होता है। ज्यों 1.5 मीटर के, किसी भी व्यक्ति के 1.5 मीटर के दायरे के भीतर आप जाएंगे कि वो एकदम अलर्ट हो जाएगा, सजग हो जाएगा।
और अमूमन अपने शत्रु को आने नहीं देना चाहता। यदि वो आ जाए तो थोड़ा पीछे हट सकता है, या अगर मजबूत है तो खड़ा भी हो सकता है, कड़ करके तन जाएगा, मुट्ठी भींच लेगा अपना, लड़ने के लिए तैयार भी हो सकता है। तो अनावश्यक किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप सबके आभा मंडल की कदर करते हुए आप उनसे बचें। महिलाओं के विशेष का ध्यान रखा जाता है। महिलाओं के जो आप ज़्यादा करीब जाती हैं कि वे उद्विग्न हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। यदि आपकी वो फ्रेंडली नहीं है, तो यदि आपकी रिश्तेदार नहीं है, कहीं अनजान महिला है, तो आप जो थोड़ा करीब पहुंचेंगे कि अलर्ट हो जाएगी वो उसका आभा मंडल होता है उतने घेरे में, और महिलाओं का आभा मंडल ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए वे बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है और उनका सिक्स्थ सेंस काम कर रहा होता है। वे बहुत जल्दी समझ जाती हैं उस बात को और एक दूरी बना लेती हैं अपने बचाव का, सुरक्षा का। जितने भी पशु हैं, जितने भी प्राणी हैं जो कमज़ोर महसूस करते हैं, उनका आभा मंडल बड़ा होता है सुरक्षा के। वो बहुत अलर्ट होते हैं क्योंकि उन्हें हर समय खतरा महसूस होता है। तो आप देखे होंगे बहुत सारे, थोड़ा सा पत्ता खड़खड़ाया कि बहुत सारे पशु हैं सबसे भाग जाएंगे, इतने अलर्ट होते हैं वे। मामूली सी आपकी हलचल हुई, पत्ते खड़खड़ाहट हो गई किसी से भी, किसी कारण से, तुरंत वहां फरार हो जाएंगे। इतनी सजगता उनकी आभा मंडल का जो घेरा है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, ये अलर्टनेस इसलिए है ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। क्योंकि उन जो कमज़ोर हैं उनका मुख्य हथियार भागना ही होता है, वहाँ से पलायन कर जाना, छिप जाना, यही उनके मुख्य हथियार होते हैं, या विपत्ति में छिप करके हमला कर देना। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी के आभा मंडल में नहीं करें, किसी को छुएं नहीं, किसी को धक्का नहीं दें, किसी को रगड़ें नहीं, किसी के नज़दीक बहुत नहीं जाएं। और जो हैं उनके खिलाफ अगर हम चले भी गए तो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करें शरीर से जो उचित नहीं हो। कुछ लोग हैं बोलते बोलते थूक देते हैं मुंह पर, और रह करके उंगली भी ऐसे कर करके छूते रहते हैं, हंसते भी हैं तो ऐसे ऐसे धक्का दे दे करके हंसते हैं। यह उचित व्यवहार नहीं है। इस तरह के वेग को रोकना चाहिए। जब आप बहुत करीब जाते हैं तो सिर्फ उसको भी खतरा नहीं है, आपको भी खतरा होता है, क्योंकि उसके संसर्ग से उसके आभा मंडल का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। उसकी बीमारी यदि कुछ है तो आप में प्रवेश कर जाएगी, और जो संघर्ष हो जाएगा अनावश्यक। लोग हंसी मजाक भी, ठिठोली भी करते हैं, तो कुछ लोग जो है किसी के ऊपर कुछ फेंक दिए मजाक में, तो ढक दिए, तो तकिया फेंक दिए, या कोई चीज़ से उसके चेहरे को ढक दिए, पर्दे से ढक दिए। इस तरह के जो फिजिकल जो जोक्स होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे इस तरह के वेग को अवॉइड करना चाहिए, जितना इससे बच सकते हैं बचना चाहिए। यही जो है शास्त्र मत है, और ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप रोगों से बच रहे हैं। अनावश्यक दूसरे करीब पहुंच करके आप रोग को ही आमंत्रित करते हैं, अपनी मुसीबत को ही आमंत्रित करते हैं। आपकी स्वयं की आभा बिगड़ने शुरू हो जाएगी। तो तब तक जब तक अनिवार्य नहीं हो, तब तक जब तक कि कुछ बहुत फ्रेंडली नहीं हो, तो दूसरे से शरीर का स्पर्श संपर्क कम ही करना चाहिए।
किसी से कुछ भी लेने के लिए भी हाथ बढ़ा देना, जबरदस्ती हाथ मिलाने लगना, जबरदस्ती गले मिलने लगना, झूठा प्रेम दर्शाने के लिए भी लोग गले मिलने लगते हैं। तो इसीलिए बनाया गया है कि नमस्कार कीजिए, आप अभिवादन कीजिए, नमस्कार कीजिए दूर से, इतना काफ़ी है। उसके लिए गले मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपनी आत्मीयता दिखलाने के लिए लोग गले मिलते हैं। लेकिन जब आप गले मिलते हैं किसी के, तो आपके रेंज में वह बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके रेंज में आप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। श्वास का संपर्क, मुंह का संपर्क, थूक लार का संपर्क, पसीने का संपर्क, इन सभी का संपर्क आपसे हो सकता है उसका, और बीमारी का ट्रांसफर हो सकता है। आंखों से भी जीवाणु निकलते हैं जो आपके शरीर में आ जाएंगे, और रोग निकलते हैं, मानसिक रोग भी आते हैं। अगर आपके गले मिलने की आदत है तो मानसिक रोग भी ट्रांसफर होगा, जिससे आप गला मिल रहे हैं। गले मिलने का प्रावधान सिर्फ उनसे है जो उसमें बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता है। और यदि आप इस तरह से आत्मीयता प्रदर्शित करने लगे तो फिर आप तैयार हो जाइए। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर आपको रोग पकड़ लेगा, और दूसरे के संपर्क में आप आ जाएंगे तो दूसरे का व्यक्तित्व आपके पर हावी हो सकता है। आपकी अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, आपकी सुरक्षा पर वह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, या आपसे उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी से शारीरिक संपर्क करने का जो उतावलापन है, जो यह वेग है, इसको रोकना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि दूसरे की स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं जो कहीं कहीं चले जाते हैं, अनजान स्त्री से संसर्ग कर लेते हैं, कोई पैसे देकर संसर्ग कर रहा है, कोई कैसे, तो उससे चारित्रिक पतन भी होता है, आपको रोग आ जाते हैं, आपके धन बर्बाद होते हैं, आपकी हर तरफ निंदा होती है, और आप स्वयं ग्लानि से भर जाते हैं, और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके ऊपर असर आ जाएगा। आप बहुत दुर्योग में फंस जाएंगे। तो आपके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आप स्वयं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, और स्वयं उस की आग में जलते रहेंगे। तो यौन संबंध भी बनाने के लिए एक नियम बने हुए हैं, उसके भी कायदे बने हैं। या नहीं कि किसी के शरीर से किसी का संसर्ग होता रहे। तो उसके वेग को रोकने के लिए चरक ऋषि ने, वाग्भट ऋषि ने और सभी ऋषियों ने मना किया है। तो इसमें इतना ही, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर क्षेत्र में उन्नति होगी, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर तरीके की उन्नति होगी। यदि आपको इस विषय में कुछ भी जानना पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। यदि वह सार्वजनिक प्रश्न हुआ तो।